पांच पहर कर्म किया, तीन पहर सोए, एको घड़ी ना हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम अपने चैनल पर पूरे आषाढ़ मास में प्रतिदिन के महात्म्य डालकर भगवान श्री हरि के चरणों को नमन करेंगे। आप सभी इस श्रृंखला में हमारे साथ रहें। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की भक्ति से ऐसे ही निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। पुनः भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए व भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जब हम भक्त नामावली का गान करते हैं तो उसमें सिल पिल्ले बाई जी का स्मरण आता है। सुत विस दियो पूजी सिल पिल्ले, भक्ति रसीली पाई। यह कथा उन्हीं सिल पिल्ले बाई जी की है। एक थी राजकुमारी और दूसरी एक जमींदार की पुत्री थी। दोनों में मित्रता थी। एक दिन राजा के यहाँ भगवत प्रेमी महात्मा आए। राजा स्वयं संत सेवी थे। उनके यहाँ महात्मा जन आते रहते थे। महात्माओं का कार्य ही होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा और सुमिरन में मगन रहना। उन संत के पास भगवान का सालिग्राम स्वरूप था जिसकी वे भावपूर्वक सेवा कर रहे थे और वह दोनों बालिकाएं उन्हें श्रद्धा से देख रही थी। उनके मन में आया ऐसे ही हम भी ठाकुर जी की सेवा करेंगे। संत भगवान कई दिन वहां ठहरे। रोज सेवा, कीर्तन और कथा होती रही। एक दिन उन दोनों सखियों ने मिलकर निश्चय किया कि संत भगवान से निवेदन करें, हमको भी ठाकुर जी दीजिए। दोनों ने संत के चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव, हमारे हृदय में भी यह इच्छा जागी है कि हमें ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो। अब दोनों बालिकाएं थीं। संत भगवान ने विचार किया, सेवा की पद्धति में बहुत सावधानी आवश्यक होती है। अभी ये बालिकाएं हैं, कहीं सेवा में कोई अपराध ना हो जाए। उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा, कल हम ठाकुर जी लाएंगे और तुम्हें दे देंगे। अगले दिन वे गांव में घूमे। पास ही गोल गोल से कुछ पत्थर मिले। उन्हें उठाकर लाए और कहा, लो, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। दोनों बच्चियों ने दृढ़ विश्वास किया कि गुरुदेव ने जो दिया है वही हमारे भगवान हैं। उन्होंने उन पत्थरों को ही भगवान मानकर अपने हृदय से लगा लिया। अब एक जमींदार की पुत्री थी और दूसरी राजकुमारी। उन्होंने स्वर्ण के सिंहासन बनवाए और अपने ठाकुर जी को उस पर विराजमान किया। गुरुदेव ने उनके ठाकुर जी का नाम रखा सिल पिल्ले ठाकुर। दोनों बालिकाएं सिंहासन पर ठाकुर जी को स्थापित कर उनकी आराधना करती रही। प्रभु के प्रति उनका भाव निरंतर बढ़ता गया और ठाकुर जी का नाम जप उनके जीवन का अंग बन गया। गुरु प्रदत्त ठाकुर से विशेष चमत्कार प्रकट होते हैं यदि उनकी सेवा गुरु द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार की जाए। जब ये सखियां बड़ी हुई तो उनके विवाह की चर्चा होने लगी। सिल पिल्ले बाई अर्थात राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से तय हुआ और विवाह संपन्न हो गया। जब उन्होंने अपने माता पिता से विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को, जो सिंहासन पर विराजमान थे, एक सुंदर पेटी में रखकर अपनी गोद में ले गई। उनका हृदय भीतर ही भीतर जल रहा था। प्रभु, मैंने तो आपको ही अपना प्रीतम माना है। संसार के व्यवहार में वह व्यक्ति मेरा पति कहलाता है, परंतु मेरे हृदय के प्रियतम तो आप ही हैं। दो प्रियतम कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आपको ही समर्पण किया है। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह बड़ी उदासी के साथ विदा हो रही थी। वे पालकी में बैठी थी। उनके साथ राज सैनिक चल रहे थे और राजकुमार घोड़े पर आगे आगे था। राजकुमार बार बार पालकी के समीप आता, यह देखने के लिए कि उनकी नवविवाहित राजकुमारी कैसी है, लेकिन हर बार उन्हें बहुत उदास देखता। यह देखकर
उसके मन में गलानी होने लगी। रास्ते में एक नदी आई। राजकुमार ने सैनिकों से कहा, यहाँ थोड़ी देर विश्राम करेंगे। राजकुमारी की पालकी यहीं रखी जाए और आप सब कुछ दूरी पर खड़े रहें। राजकुमार सिलपिल्ले बाई से बात करना चाहता था, परंतु वह न तो उसकी ओर देखती, ना ही कोई उत्तर देती। वह अत्यंत सुंदर थी। राजकुमार के मन में जलन होने लगी। आखिर ऐसा क्या है जो यह मुझसे बात तक नहीं कर रही? वो बार बार अपनी पिटारी खोलती और ठाकुर जी के दर्शन करती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से अब वह सील अर्थात पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रह गया था, उन्हें उसमें श्याम सुंदर भगवान की झांकी दिखने लगी थी। जब भी वे अपने सिलपिले ठाकुर जी को देखती, उन्हें ललित त्रिभंगी श्री श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति दिखाई देती। उनका हृदय ठाकुर जी से अत्यंत आसक्त हो गया था। संपूर्ण प्रीति, संपूर्ण समर्पण। आगे की कहानी हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ लेने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। आइए आषाढ़ मास का आगे का महात्म्य स्मरण करते हैं। सुनीति बोली, बेटा सुरुचि ने ठीक ही कहा है। अवश्य ही तू मंदभाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो भी नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की प्रीति है, और पुण्यहीना होने के कारण ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या भरण करने योग्य ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य संपन्न है, और मेरा पुत्र तू मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह उतना ही पूंजी में मगन रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। ध्रुव बोला, माताजी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वाक्य कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बढ़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है, मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे। भगवान करे ऐसा ही हो। माताजी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया है। श्री पाराशर जी बोले, माता से इस प्रकार कहे ध्रुव उसके महल से निकल नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौनों से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादन आदि पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उदानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है,
अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है। और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई है, ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में कोई व्याधि भी नहीं दिख रही। तेरी गलानी का क्या कारण है? श्री पाराशर जी बोले। तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, ओहो, अक्षरातेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे अक्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोगों को कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मुझे न तो धन की इच्छा है और न ही राज्य की। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने न भोगा हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो प्राप्रकृति आदि से भी परे है, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद मिलता है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगीरा बोले, यदि तू अग्रण्य स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यात्मा अच्युत्य में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत हो, उन गोविंद की ही आराधना कर। पुलस्त्य बोले, जो परब्रह्म परम धाम और परम स्वरूप हैं, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। पुलह बोले, हे सुवत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अच्युतम इंद्रपद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। कृतु बोले, जो परम पुरुष, यज्ञ पुरुष, यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तमोत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए यह बताइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहिए। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे यथावत स्वर्ण कर। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्वर्ण करें। जय श्री हरि। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण,
केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा। विष्णु भगवान की जय।